हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिससे हर एग्जाम में हमको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों की ट्रिब्यूटरीज, मतलब सहायक नदियां। दक्षिण भारत में जो नदियां बहती है उसकी सहायक नदियों से रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और लगातार हमको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। बोल सकते हैं कि एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है। तो आज के इस वीडियो में ये जो एक नंबर है इस टॉपिक से, वो हम 100% हमारा पक्का करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है, बट काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे एंड बहुत ही सिस्टमेटिक पूरे मैप से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ एंड उनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो का डिटेल PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, GS बाय अक्षय सर करके। ये ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर आपको फ्री में इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने 100 आवर GS का मेरा कोर्स ले रखा है, उनको कोर्स के अंदर ये PDF विथ मॉक टेस्ट के साथ में मिल जाती है। ओके, तो चलिए हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर साउथ इंडियन रिवर की बात कर रहे हैं तो 4 प्रमुख नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये 4 नदियां ही हमको कवर करना है और इनकी सहायक नदियां। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो फ्रेंड्स, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है और इसके बाद ये नदी दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए राजमुंद्री के पास से गोदावरी नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। अगर मेनली हम देखें तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। पहली जो इसकी ब्रांच है वो है गौतमी गोदावरी और दूसरी है वशिष्ठा गोदावरी। यहाँ से एग्जाम के अंदर अभी क्वेश्चन पूछा गया था गौतमी गोदावरी से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो वशिष्ठ गोदावरी है ये आगे जाकर नरसापुरम आंध्र प्रदेश के पास जाकर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ओके, और इसकी जो दूसरी शाखा है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी शाखा जो गौतमी गोदावरी है, ये पुदुचेरी जो क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, यानम, वहां पर जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि पुडुचेरी जो है ये तो तमिलनाडु के वहां पर हमको देखने को मिलता है, बट ये आंध्र प्रदेश में कैसे स्थित है, इसका आप क्षेत्र बोल रहे हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर जिन बच्चों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पर एक हम चीज अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, 17वीं शताब्दी में फ्रांस ने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर रखा था और उन्होंने अपनी यहाँ पर कॉलोनी विकसित कर रखी थी भारत में अलग अलग स्थान पर। ये थे पुदुचेरी तमिलनाडु के अंदर, माहे केरल के अंदर, कराईकल तमिलनाडु के अंदर और यानम आंध्र प्रदेश के अंदर। छोटे छोटे हिस्से हैं, बट इन पर फ्रांसीसियों का शासन चलता था। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई, उसके बाद 1954 में इन फ्रांसीसियों ने अपनी जो कॉलोनीज थी ये भारत सरकार को सौंप दी और वो चले गए। तो इन कॉलोनी को एकजुट करके आगे चलकर फ्रेंड्स पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जो है वो बनाया गया, इन सभी को कलेक्ट कर। तो पुदुचेरी में अलग अलग 4 क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? माहे, पुदुचेरी, कराईकल और यानम। इसमें से जो यानम है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत ही छोटा सा एरिया है ये, लगभग 30 वर्ग किलोमीटर का एरिया है और यहाँ पर लगभग 55,000 जनसंख्या जो है वो निवास करती है। तो गोदावरी नदी की जो गौतमी गोदावरी ब्रांच है वो इसी यानम में आकर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से मिलती है, जो कि पुदुचेरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले गोदावरी नदी जो है ये 3 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कुल मिलाकर ये 1465 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो गोदावरी नदी है इसे दक्षिण की गंगा, मतलब वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, सहायक नदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट दोनों हमको क्लियर रखना है कि कौन से बाएं तट से आकर मिल रही है और कौन सी दाएं तट से आकर मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड से, मतलब बाईं तरफ से। बाईं तरफ से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती है? प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी, सबरी नदी, पेनगंगा, कादवा, ये ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी नदी की लेफ्ट साइड से। इनमें से प्राणहिता नदी वर्धा और वेनगंगा नदियों के संगम से मिलकर बनती है और यह नदी तेलंगाना राज्य के कलेश्वरम क्षेत्र में गोदावरी नदी से मिलती है। प्राणहिता नदी जो है ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा इंद्रावती नदी की बात करें
तो ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास गोदावरी नदी से मिलती हैं। सबरी नदी आंध्र प्रदेश के कुनावरम के पास गोदावरी नदी से मिलती है। पेनगंगा नदी तेलंगाना और आदिलाबाद जिले के पास गोदावरी नदी से मिलती है। कादवा नदी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पश्चिमी भाग में मिलती हैं। तो ये हमने गोदावरी नदी की लेफ्ट साइड की सभी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस किया। अब हम राइट साइड की बात करें, मंजीरा नदी, मूला नदी और मनियाड नदी। इसमें मंजीरा नदी गोदावरी नदी से तेलंगाना के निजामाबाद जिले के पास मिलती है एंड मनियाड नदी जो है ये महाराष्ट्र और तेलंगाना बॉर्डर के पास में गोदावरी नदी से मिलती हैं। तो ये हमने गोदावरी नदी की राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस किया है। आगे देखिए, गोदावरी नदी के ड्रेनेज एरिया की बात करें। अभी हमने डिस्कस किया था गोदावरी नदी किन किन स्टेट से होकर बहती हैं। अगर हम ड्रेनेज एरिया की बात करें तो ड्रेनेज एरिया वो पार्ट होता है जहाँ पर हम ट्रिब्यूटरीज को भी कवर करके चलते हैं। तो दक्षिण भारत का गोदावरी नदी जो है ये सबसे बड़ा ड्रेनेज एरिया बनाती है, अप्रॉक्सीमेट 3,12,812 स्क्वायर किलोमीटर का। इंडिया के टोटल एरिया का यह है अप्रॉक्सीमेट 9.5%। ड्रेनेज एरिया जो है वो कहाँ कहाँ पर इसका फैला हुआ है, किन किन स्टेट में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा। हमने बात करी थी कि जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, बट इसका ड्रेनेज एरिया जो है ना वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्य में भी फैला हुआ है। तो यहीं से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाता है। इस नदी के किनारे फ्रेंड्स प्रमुख शहरों की बात करें तो नासिक, औरंगाबाद और निजामाबाद बसे हुए हैं। तो ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत की गोदावरी नदी को अच्छे से डिस्कस किया है। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। चलिए नेक्स्ट हम रिवर डिस्कस करते हैं जो कि है महानदी। 4 ही रिवर है, बट इन चारों रिवर से फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महानदी की बात करें तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ पर इसका? छत्तीसगढ़ के ये धार्मिक जो पर्वतीय क्षेत्र है सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है महानदी का। ये नदी छत्तीसगढ़ के धमतरी, रायपुर, महासमुंद और ओडिशा के संबलपुर, अंगुल, कटक इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं और आखिर में ये नदी ओडिशा के कटक जिले में बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती हैं। यहाँ पर हमने डेल्टा की बात करी कि डेल्टा बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या है? तो डेल्टा का मतलब है उस एरिया से जहाँ पर कोई नदी समुद्र या फिर किसी बड़े जलाशय में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं मतलब ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं? डेल्टा कहते हैं। 2 डेल्टा क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, एक सुंदरबन डेल्टा जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है, एंड महानदी डेल्टा। तो ये आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा क्या होता है। अगर महानदी की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी टोटल लेंथ है लगभग 860 किलोमीटर। इसका जो ड्रेनेज एरिया है वो लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1,42,000 वर्ग किलोमीटर में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्य में इसका ड्रेनेज एरिया फैला हुआ है। महानदी जो है वो दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? तीसरी सबसे बड़ी नदी। और ओडिशा राज्य की ये सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज डिस्कस कर लेते हैं, सहायक नदियाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, मांड नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, एंड ईब नदी। हसदेव, मांड और ईब ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। शिवनाथ नदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव एरिया में आकर ये महानदी से मिलती है। हसदेव नदी की बात करें तो महानदी से ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पास मिलती हैं। मांड नदी छत्तीसगढ़ में फ्लो होती हैं और चंद्रपुर के पास में महानदी से मिलती हैं। ईब नदी की बात करें छत्तीसगढ़ और ओडिशा की बॉर्डर पर मिलती हैं। तो ये हमने
यहाँ पर 4 लेफ्ट साइड की इसकी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस किया है महानदी की। अब अगर हम राइट साइड की बात करें तो 2 इंपॉर्टेंट है, एक है जोंक और दूसरा है तेल नदी। जोंक नदी जो है वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से महानदी से मिलती है, वहीं तेल नदी जो है वो ओडिशा के सुबर्णपुर के पास में महानदी से मिलती है। तो ये हमने राइट साइड के ट्रिब्यूटरी को डिस्कस किया महानदी की, जो कि है जोंक नदी एंड तेल नदी। महानदी देखिए फ्रेंड्स, इसे ओडिशा की जीवन रेखा मतलब लाइफलाइन ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है महानदी को। इसी नदी पर एशिया का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम स्थित है। किस नदी पर स्थित है ये? महानदी पर स्थित है। यहाँ पर फ्रेंड्स आखिरी में महानदी से रिलेटेड देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इनके किनारे अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें महानदी के, तो छत्तीसगढ़ का रायपुर, ओडिशा का संबलपुर एंड ओडिशा का कटक जो है शहर वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर? तो ये महानदी को भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके बाद देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट रिवर आती है हमारी कृष्णा नदी। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। कृष्णा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। आगे जाते हुए भारत के ये 4 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर ये नदी बहती है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम एरिया में बंगाल की खाड़ी में जाकर ये कृष्णा नदी मिल जाती है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश तट पर। इस नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर है, जो कि साउथ इंडिया की गोदावरी नदी के बाद में दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। इस रिवर का जो ड्रेनेज एरिया है वो लगभग 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मेनली राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है कृष्णा नदी का ड्रेनेज एरिया। इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करें तो लेफ्ट साइड से कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है? भीमा नदी, डिंडी नदी, मूसी नदी एंड मुन्नेरू नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि लेफ्ट साइड से आकर कृष्णा नदी में मिलती हैं। भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी से मिलती है, जो कि कृष्णा नदी से लेफ्ट साइड से मिलने वाली एक रिवर है। डिंडी नदी की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य में फ्लो होती हैं और नागार्जुन सागर जलाशय के पास में कृष्णा नदी में मिलती हैं। मूसी नदी जो है ये तेलंगाना राज्य में फ्लो होती हैं और तेलंगाना में कृष्णा नदी से मिलती हैं। प्रसिद्ध हैदराबाद शहर जो है वो मूसी नदी के किनारे ही स्थित हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। वहीं मुन्नेरू नदी की बात करें तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती हैं और यह नदी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में विजयवाड़ा के पास में कृष्णा नदी में मिलती हैं। कौन सी? मुन्नेरू नदी। आगे देखिए, अब कृष्णा नदी की राइट साइड की सभी ट्रिब्यूटरीज को डिस्कस करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखिए ट्रिब्यूटरीज हमको देखने को मिलती है राइट साइड से कृष्णा नदी में। सबसे इंपॉर्टेंट 2 है, कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी। इसके अलावा फ्रेंड्स घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा और दूधगंगा नदी जो है ये राइट साइड से आकर इसमें मिलती है। किसमें? कृष्णा नदी में। कोयना नदी जो है ये महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी से मिलती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य के बहुत सारे हिस्सों में फैली हुई है और कृष्णा नदी में मिलती है। तुंगभद्रा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली कृष्णा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। घाटप्रभा नदी और मालप्रभा नदी जो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी से मिलती हैं। फिर पंचगंगा नदी जो है वो महाराष्ट्र के पास में कोल्हापुर है, वहाँ पर कृष्णा नदी से मिलती हैं। एंड दूधगंगा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक राज्य की बॉर्डर पर कृष्णा नदी में मिलती हैं। यहाँ पर अगर हम इस रिवर पर बात करें तो नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डैम में से एक है। कृष्णा नदी के वाटर का यूज़ मुख्य रूप से इरिगेशन मतलब सिंचाई और ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखिए जो कृष्णा नदी है उसी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ते हैं। तुंगभद्रा नदी इसका ओरिजिन कर्नाटक राज्य के वेस्टर्न घाट में गंगा मूल से हमको देखने को मिलता है। ये नदी 2 छोटी नदियों तुंगा नदी और भद्रा नदी के संगम से बनती है। इसका संगम जो होता है वो शिमोगा जिले के पास में हमको देखने को मिलता है, जिसके बाद इसको तुंगभद्रा नदी के नाम से जाना जाता है। यह कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरी है। ये 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए कृष्णा नदी से मिलती हैं। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। इस रिवर की भी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं। ये खुद अपने आप में कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बट इसमें भी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। लेफ्ट साइड से बात करें तो वारदा नदी और हागरी नदी। वारदा नदी तुंगभद्रा नदी से कर्नाटक राज्य में मिलती है और यह नदी तुंगभद्रा नदी की लेफ्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है। हागरी नदी जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के एरिया में फ्लो करती है और आगे जाकर तुंगभद्रा नदी से मिल जाती है। अगर हम राइट साइड से इसके ट्रिब्यूटरी डिस्कस करें तो एक ही इंपॉर्टेंट है वेदवती रिवर, वेदवती नदी। वेदवती नदी कर्नाटक राज्य से बहते हुए तुंगभद्रा नदी में राइट साइड से आकर मिलती है। तुंगभद्रा नदी पर
तुंगभद्रा डैम बनाया गया है जो कि इरिगेशन और पावर जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह नदी साउथ इंडिया के प्राचीन शहर हम्पी के पास से होकर बहती है जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन सी? तुंगभद्रा नदी। तो ये हमने कृष्णा नदी को भी अच्छे से डिस्कस किया। चलिए अब चौथी रिवर की तरफ चलते हैं जो कि है कावेरी नदी। इंपॉर्टेंट है ये भी। इस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी में ताल कावेरी नामक स्थान से कावेरी नदी का उद्गम होता है। यह मेनली कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में फ्लो होते हुए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इस रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसे पोन्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यहीं से पूछ लिया था कि इनमें से किस नदी को पोन्नी नदी के नाम से जाना जाता है, तो कावेरी नदी को। कावेरी नदी का ड्रेनेज एरिया जो है वो 81,155 वर्ग किलोमीटर है और यह मेनली कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। इस रिवर की ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ डिस्कस करें तो लेफ्ट साइड से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं शिमसा नदी, अर्कावती नदी और हेमवती नदी। ये तीनों नदी कर्नाटक राज्य में फ्लो होती है और आगे जाकर कावेरी नदी से मिलती है। ये सभी नदी कावेरी से लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं। राइट साइड से बात करें तो कबिनी नदी, भवानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ और लोक पावनी नदी जो है ये राइट साइड से आकर मिलती है कावेरी नदी में। तो ये राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन हो गई? इसमें कबिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कबिनी और भवानी से। कबिनी नदी जो है ये केरल में बहते हुए तमिलनाडु में प्रवेश करती है और वहाँ पर कावेरी नदी से मिलती है। भवानी नदी तमिलनाडु में बहते हुए कावेरी नदी से मिल जाती है। अमरावती नदी तमिलनाडु में मिलती है एंड लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी से मिलती है। इसके अलावा लोक पावनी नदी की बात करें तो ये कर्नाटक के मैसूर एरिया में कावेरी नदी से मिलती हैं। ये सभी कावेरी नदी से राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं। कावेरी नदी की बात करें तो साउथ इंडिया की इसे गंगा कहा जाता है। किसको? कावेरी नदी को। यह रिवर तमिलनाडु और कर्नाटक की सबसे मेन नदी है, इसीलिए इसे इन स्टेट में एग्रीकल्चर के लिए जीवन रेखा माना जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये दक्षिण भारत की 4 इंपॉर्टेंट नदियों को डिस्कस किया है एंड उनकी सहायक नदियों के बारे में भी हमने बात करी है। एग्जाम में दक्षिण भारत की नदियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली इनकी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड तो काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। तो हमने अच्छे से थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया है। आई होप आपके दिमाग में सारी पिक्चर अच्छे से सेट हो गई है। चलिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ चलते हैं। लेटेस्ट अभी इस टॉपिक से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन बना लोगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने डिस्कस भी किया था। गोदावरी नदी की उस शाखा का नाम क्या है जो पुदुचेरी के केंद्रशासित प्रदेश के यानम अंतर क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो गोदावरी नदी मैंने डिस्कस किया था राजमुंद्री में, आपसे देखिए बताया था कि 2 शाखाओं में बढ़ जाती है मेनली, गौतमी गोदावरी और वशिष्ठा गोदावरी। तो गौतमी गोदावरी जो है ये पुदुचेरी के क्षेत्र यानम अंतर क्षेत्र में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो गौतमी, ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स माही नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। प्राणहिता नदी हमने डिस्कस किया था कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तीसरा क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी नदी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है और ये भारत के प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है? यमुना, नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृष्णा नदी भारत के इनमें से किस राज्य से होकर बहती है? तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल। तो कृष्णा नदी जो है ना ये कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। हमने डिस्कस किया था कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बहती है। तो यहाँ पर कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन कावेरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सहायक नदी नहीं है? मूसी नदी जो है फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था अच्छे से कि ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और इसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर जो है वो स्थित है, मूसी नदी पर। तो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है कावेरी नदी की बात हो रही है, तो कावेरी की ये सहायक नदी नहीं है। जबकि भवानी, हेमावती एंड काबिनी नदी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो ए आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है?
तो इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आता है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पोन्नी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो किस नदी को पोन्नी के नाम से जाना जाता था? कावेरी नदी को। हमने डिस्कस किया था कावेरी नदी में इसे पोन्नी के नाम से जाना जाता था। ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, ओंग और तेल नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो महानदी की सहायक नदी है ओंग और तेल नदी। हमने तेल नदी के बारे में बात करी थी कि महानदी के राइट साइड से आकर मिलने वाली एक सहायक नदी है। तो यहाँ पर तेल नदी की बात हो रही है, हमको समझ में आ रहा है कि महानदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर डी आंसर। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? महानदी। और ये नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए कितने आसानी से हमने क्वेश्चंस बना लिए हैं। लगातार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपने उतने ध्यान से पढ़ लिया है तो आपका इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अच्छे से मैप के माध्यम से, एनिमेशन के थ्रू एंड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो मैंने 100 आवर जीएस का इसी तरीके से आपके लिए कोर्स बना रखा है। आप वो कोर्स एनरोल कर सकते हैं। कोर्स एनरोल करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।